हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधस्वी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे हमारे सेल डिवीजन पर। बट आज हम थोड़ा सा सेल डिवीजन के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं। राइट? तो बच्चे, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है। और अपने आपने अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेल डिवीजन के स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, पहले लेक्चर से शुरू कीजिए। तो आपको लगातार दो तीन वीडियोस, तीन चार वीडियोस जो हमने अपलोड करी हैं, आप उन्हें पूरा देखें और तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाएगी सेल डिवीजन पे। और बेटा, आपके नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, इस चैप्टर को, अगर ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको +2 में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को समझने में बहुत आसानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, और साथ ही में बच्चे आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो भी है, जितना भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपको हो जाएगी क्लियर। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इन चीजों को समझना है, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? When number of chromosome is already reduced to half in the first reductional division of meiosis, what is the necessity of second meiotic division? तो बेटा, होता क्या है, जो हमारा मियोसिस होती है ना, मियोसिस कैसी होती है? 2 स्टेजेस में, स्टेज 1 एंड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किस तरह से जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो 2n से क्या हो जाता है, n हो जाता है। लेकिन वो रहता है 2D की फॉर्म में। 2D का मतलब क्या था कि जो क्रोमोसोम है उसके साथ क्रोमेटिड भी, सिस्टर क्रोमेटिड भी जुड़े हैं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड रेप्लिकेट होता है एस फेज में। एक सेकंड बेटा, आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो उस कोने में ना, ठीक है। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। तो ये कहां पे रेप्लिकेट होता है? एस स्टेज में। तो बेटा, जो ये एस स्टेज में रेप्लिकेट होता है, ये इसी फॉर्मेट में हाफ हो लेते हैं। देन मियोसिस 2 में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मियोसिस 2 में, 2 अलग अलग सेल्स में। तो एक सेल से 2 बनते हैं ऑब्वियसली, और 2 से 4 बनते हैं। तो अल्टीमेटली तो हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं आफ्टर मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 का मेन मकसद क्या है? क्या ऑप्शन ए देखो जरा, मेन मकसद क्या है? ये सिस्टर क्रोमेटिड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना 2 सेल्स में। तो अब जरा देखो ऑप्शन। तो डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमेट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 गैमेट्स को बनाने के लिए डिवीजन हुई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ये फॉर्मेट में है 2D की फॉर्म में है बेटा, ये 1D की फॉर्म में आगे इनको लेकर जाने हैं। राइट? क्योंकि अल्टीमेटली इनिशियली भी हमारे पास ये 1D की ही फॉर्म में होते हैं, बिफोर मियोसिस 1 और बिफोर एस फेज कैसे होते हैं, 1D की फॉर्म में। तो एस फेज में क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेशन हो जाती है ड्यूरिंग मियोसिस 1। याद रखना, जब मियोसिस 1 से ये 2 सेल जो बनेंगे मियोसिस 2 में जाएंगे तो वहां पे रेप्लिकेशन नहीं होती है। मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बता चुका हूं। सेकंड है डिवीजन एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। बेटा, हैप्लॉइड तो हो जाता है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हैप्लॉइड का नहीं होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड हाफ होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है जो कि रेप्लिकेट हुआ था एस फेज में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ना ए था। डिवीजन एंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स ऑन, ये तो बिल्कुल नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है जीन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का यहां पर। एंड द फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विच इज करेक्ट ऑप्शन, दैट डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, विच इज परफेक्ट। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम का क्या होना है? सेग्रीगेशन होना है। बात समझ में आई? क्लियर? चलो बेटा, देखो मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं मान के चल रहा हूं आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर? चलो जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज। तो सेल डिवीजन में जब आप मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज करेंगे? क्रोमोसोमल मटेरियल। तो बेटा कहां करेंगे? सिंपल सी ऑप्शन है, डायड फॉर्मेशन में तो नहीं होता, ये सारी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर क्रॉसिंग ओवर। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। कब होती है बेटा क्रॉसिंग ओवर? पेकाइटिन स्टेज में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। मैं आपको पहले भी बताया था लेक्चर के टाइम पे दैट
from this stage you can have one or two question in your NEET exam. So this is the question, this kind of question you can have in your exam. So आपको पहले से ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लेनी है. Bivalent formation is not the right answer because these three options are required to form or to make this happen, that is crossing over, which is exchange of paternal and maternal chromosome during cell division. करेक्ट? समझ में आया सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और टू प्रोडक्ट 128 cells from single cell. So now mitotic divisions they are saying. So mitotic और meiotic डिवीजन में क्या डिफरेंस है बेटा? mitotic डिवीजन का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल का मतलब क्रोमोसोम नंबर रहेगा 2n का 2n. देखो यहां पर इसका इससे कोई लेना देना है भी नहीं, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन आपसे पूछा है कि कितनी चाहिए 128 सेल बनाने के. तो बेटा एक से बनते हैं 2 सेल, राइट? दैट इज वन फुल माइटोटिक डिवीजन. दिस इज नॉट मियोटिक डिवीजन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट 4 cells फ्रॉम 1 germ cells. करेक्ट? तो यहां पे क्या है, यू कैन हैव ओनली 2 cells एंड दिस सेल इज सोमैटिक सेल. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दैट सोमैटिक सेल से ही क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं. और मियोसिस में जर्म सेल रिक्वायर्ड होता है. क्या होता है? जर्म सेल रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ मियोसिस. तो यहां पे मियोसिस ने पूछा, आपसे पूछा है माइटोटिक डिवीजन, तो आप सीधा सीधा आप आइडिया लगाएंगे 1 से 2 दैट इज 1 डिवीजन, 2 to 4 दैट इज सेकेंड वन, 4 to 8 दैट इज थर्ड. फर्स्ट आपको पता चल गया है 1 to 2 दैट इज फर्स्ट, सेकेंड 2 to 4, 4 to 8 थर्ड, 8 to 16 दैट इज फोर्थ, 16 to 32 दैट इज फिफ्थ, 32 to 64 दैट इज सिक्स्थ, एंड 64 to 128 दैट इज सेवंथ. So now you required 7 mitotic division to produce 128 cells. So correct answer will be A option. आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे चलते हैं. विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली? सो नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट दैट विच स्टेज यू आर लुकिंग एट. सो इन द फिगर नंबर ए you can have an idea. अगर आप लोगों ने पढ़ी हैं, स्लाइड्स पढ़ी हैं, आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा. बेटा ए ऑप्शन में क्या हुआ है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा. आपको क्या समझ में आएगा बेटा? आपको समझ में आएगा कि जो ये क्रोमोसोम्स है ये कहां जा रहे हैं. एक जा रहा है नॉर्थ पोल की तरफ और एक जा रहा है साउथ पोल की तरफ, खींचे चले जा रहे हैं. और ये किस फॉर्म में, देख के हमें समझ में आ रहा है 1D की फॉर्म में है, राइट? तो ऐसा कब और कौन सी स्टेज में होता है बच्चे? ऐसा होता है एनाफेज की स्टेज में. तो आंसर विल बी लेट एनाफेज फॉर ए. क्लियर? मेटाफेज में तो ये नहीं होता ना, टीलोफेज में तो ऑलरेडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और ये क्या हो जाते हैं, डीकंडेंसेशन हो जाती है, तो ये भी नहीं है. एंड प्रोफेज में तो बच्चे ये कंडेंस होते हैं और इरेगुलर फॉर्म में पड़े होते हैं. और ना ही स्पिंडल, ये जो आप देख रहे हो सेंट्रियोल, ये भी पूरे के पूरे नॉर्थ और साउथ पोल पे नहीं पहुंचे. तो ये फॉर्मेशन है ही नहीं प्रोफेज की. ये क्या है? लेट एनाफेज. एंड बी ऑप्शन में क्या है बच्चे? टीलोफेज है? नहीं, क्योंकि टीलोफेज में मैंने कहा ना डीकंडेंसेशन हो जाती है और सेंट्रियोल 2 सेल बने होते, राइट? पहली बात तो यहां पे बना है एक ही सेल. मेटाफेज बिल्कुल गलत, क्योंकि मेटाफेज में ये मिडल में अलाइन होने थे, तो यहां पे तो नहीं है मिडल में अलाइन. नेक्स्ट आती है प्रोफेज. यस, दिस स्टेज इज प्रोफेज, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. कंडेंसेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, सेंट्रियो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, तो कर रहे हैं शुरू. एंड थर्ड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, तो अभी स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही डिसअपियर होगी कौन सी स्टेज आ जाती है हमारी, मेटाफेज. एक चीज याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर या डिसइंटीग्रेशन इज द साइन ऑफ व्हाट, इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 100% इस बार, ठीक? तो ये किस चीज का साइन है, मेटाफेज का साइन. बोलो बात समझ में आई? एनाफेज हो नहीं सकता, क्योंकि एनाफेज तो ऐसी होती है, तो ये है नहीं फिर. सो आंसर विल बी सी. एंड यहां पे बी में क्या आएगा आपका,
ए बी अगर मैं ऑप्शन दूं तो यहां पे आंसर, दोनों में आंसर सी ही आएगा, राइट? सो आंसर विल बी सी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। A stage of mitosis is shown in the diagram. एक सेकेंड बेटा, ठीक। तो a stage of mitosis is shown in the diagram. Which stage is it and what are its characteristics? तो बेटा यहाँ पे एक डायग्राम है, आपको स्टेज का नाम बताना है। तो जो जो चीजें आपको स्टेज में दिख रही है ना, आपको सिर्फ उसी का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो बेटा क्या क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं? देखो यहीं से हमें समझ में आ गया कि पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि क्रोमेटिड सेपरेट हुए ही नहीं है, सीधी सी बात है। सेकंड ऑप्शन है, देखो पहली चीज, अगर आप डायग्राम को देखोगे आपको समझ में आएगा सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइंड है, मिडल में इक्वेटोरियल प्लेन पर है कि नहीं? और इक्वेटोरियल प्लेन पर है तो इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इसका मतलब है ये स्टेज तो मेटाफेज की ही है, राइट? लेकिन मेटाफेज प्लेट में अभी क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। मेटाफेज तो आपको ऑप्शन नंबर सी वैसे ही गलत हो जाता है, डी भी गलत है, क्योंकि एनाफेज और प्रोफेज तो है नहीं। हमें पता है एनाफेज प्रोफेज में ये सब नहीं होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे तो मेटाफेज में ही होगा। सो बी ऑप्शन क्या है? मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू अ स्पिंडल इक्वेटर, बिल्कुल स्पिंडल इक्वेटर पे मूव कर गए, तभी तो इक्वेटोरियल प्लेन पर है। एंड क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, विच इज करेक्ट। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड विच इज 2D फॉर्म एंड दे आर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम एट एस फेज, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, राइट? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्रीवियसली जितनी भी वीडियोस बनी है उनको जाकर देखिए, समझिए, तो तभी जाकर इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। बेटा एक तो ये YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, शेयर करने के बाद आपने बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है? और लाइक तो जरूर कर लेना है। तो बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी, जो भी हम वीडियो अपलोड करा करेंगे, राइट? तो साथ ही में बेटा आपने अब शुरू कर देना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है आपने। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये सारे क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी अलग अलग कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है? तो आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना है। बोलो बात समझ में आई? ठीक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? फेसबुक पे भी हमारा पेज है मेधस्वी इंस्टीट्यूट के नाम से, तो आपको जहां भी हम दिखते हैं आप बस फॉलो करते रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।